ये कैसा समाजवाद जो दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों की बात करे, बीजेपी से जो नफरत रखे, बीजेपी के खिलाफ बात करे, ऐसे लोगों को काट कर बात करना, ये कैसा समाजवाद है? ये समाजवाद नहीं है, सामंतवाद है, राजनीतिक सामंतवाद है। अगर राजनीतिक पार्टियों को कोई दुकान अगर कह रहे हो तो दुकान का मतलब होता है कि दुकानदारी में, तो इसके माने बड़ी दुकान चला रहे होंगे जदयू के लोग। क्या छोटे दलों को, छोटी पार्टियों को, छोटे लोगों को, छोटी जाति के लोगों को राजनीतिक पार्टी बनाने का वो नहीं है। ये लोग सबको पी जाना चाहते हैं, अजगर सांप की तरह सबको निगल जाना चाहते हैं। और हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। अब जो लोग इंसाफ पसंद है वो हमारा साथ देंगे। जिन लोगों को है कि नहीं गरीबों पर, कमज़ोरों पर जुल्म होता रहे, ऐसे लोग हमसे कन्नी काटने का काम करते हैं। यही उनका मामला है। कहीं कोई गाय की बात करेगा, कहीं कोई टीका की बात करेगा, कहीं टोपी की बात करेगा, कोई हिंदुस्तान की, कोई पाकिस्तान की बात करेगा। यही मुद्दे हैं। 23 जून को विपक्षी दल का बैठक है, महाजुटान है विपक्षी दलों को। और ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में आएंगे। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए AIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपकी पार्टी को विपक्षी दल की बैठक में नहीं बुला गया, क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष को दूर करना है। मामला ये है कि सामंतवाद की परिभाषा कई हैं। कुछ धार्मिक सामंतवाद हैं, कुछ जाति पर सामंतवाद हैं, कुछ लोग राजनीतिक सामंतवाद हैं। तो बिहार में इस वक्त राजनीतिक सामंतवाद का दौरा चल रहा है। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि छोटी पार्टियों को इज्जत दी जाए। छोटी पार्टियों को, शोषितों, दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति अगर उभर कर सामने आ रही हो तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। ये इन लोगों का एक मिलाजुला फैसला है, जिसके तहत वो लोग हम लोग को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दावा करते हैं नीतीश कुमार की समाजवादी पार्टी हैं, सबको लेकर चल। कैसा समाजवाद? ये कैसा समाजवाद जो दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों की बात करे, बीजेपी से जो नफरत रखे, बीजेपी के खिलाफ बात करे, ऐसे लोगों को काट कर बात करना, ये कैसा समाजवाद है? ये समाजवाद नहीं है, सामंतवाद है, राजनीतिक सामंतवाद है। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने बीते दिनों जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया, अब JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे थे कि छोटे दुकान चला रहे थे, उनको बड़ा दुकान चले, इसलिए इस तरीके का। अगर राजनीतिक पार्टियों को कोई दुकान अगर कह रहे हो तो दुकान का मतलब होता है कि दुकानदारी में, तो इसके माने बड़ी दुकान चला रहे होंगे जदयू के लोग। क्या छोटे दलों को, छोटी पार्टियों को, छोटे लोगों को, छोटी जाति के लोगों को राजनीतिक पार्टी बनाने का वो नहीं है। ये लोग सबको पी जाना चाहते हैं, अजगर सांप की तरह सबको निगल जाना चाहते हैं। तो ये अच्छा हुआ शिकारी के मुँह से वो निकल गए, है ना। मामला ये है, हमारी पार्टी को तो निगल ही लिए ये लोग, है ना। तो मामला ये है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरे लोग इनके आंख में आंख डालकर अपने हक के लिए फरियाद कर सकें। ये फरियाद करने वाली ज़बान को भी बंद कर देना चाहते हैं। अरे भाई, हम लोग तो आपके बड़ी कुर्सियों के दावेदार नहीं हैं, मंत्रालय के दावेदार नहीं हैं। हम लोग तो सिर्फ यही है कि आपके साथ रहकर जो शोषित वंचित वर्ग है उसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उसका वाजिब अधिकार दिलाना चाहते हैं। ये लोग चूँकि उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों से ये लोग कन्नी काटते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, AIMM का क्या पॉलिटिकल अभी स्टेटस है, करंट स्टेटस, आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? भाई, हम तो, मेरा दिल खुला हुआ है, दरवाज़ा भी खुला हुआ है। हमारी लड़ाई संविधान के को सामने में रखकर शोषितों, दलितों, पिछड़ों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। हम सत्ता में शामिल होने की लड़ाई ज़रूर लगते हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी के लालची नहीं हैं। और हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। अब जो लोग इंसाफ पसंद है वो हमारा साथ देंगे। जिन लोगों को है कि नहीं गरीबों पर, कमज़ोरों पर जुल्म होता रहे, ऐसे लोग हमसे कन्नी काटने का काम करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब सरकार बनने की नौबत आती है तो ऐसे लोगों को खुशामद भी करते हैं लोग। तो हमारे साथ हमारे साथियों ने धोखा दिया है और इन लोगों ने हमारे लोगों को ख़रीद लिया है। आने वाले दिनों में हम अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं और हमें आशा है, पूर्ण आशा है कि बिहार में हम एक शक्ति बनेंगे और हम अपने शोषितों और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे फिर से आ रहे हैं, शिरकत करेंगे बिहार में, क्या लग रहा है? बीजेपी की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि जो विपक्षी दल का बैठक है वो फेल्योर है। अब उनका क्या दावा है, नहीं दावा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बारे में ये बात तो तस्लीम शुदा है, मानी हुई बात है। ये नफ़रत के सौदागर हैं, नफ़रत की कुछ बात करेंगे, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करेंगे। यही उनका मामला है। कहीं कोई गाय की बात करेगा, कहीं कोई टीका की बात करेगा, कहीं टोपी की बात करेगा, कोई हिंदुस्तान की, कोई पाकिस्तान की बात करेगा। यही मुद्दे हैं। ये काला धन वापस लाएंगे। अब तो उनको अपना वादा याद नहीं रहा है। 56 इंच का सीना चीन के सामने में तो सिकुड़ गया, उसको अपना वादा याद नहीं है। करोड़ों लोगों को नौकरी दी जाएगी, नौजवानों को, उनको वादा याद नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, उनको वादा याद नहीं है। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, ये वादा याद नहीं है। मुसलमानों का विनाश हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, टोपी और दाढ़ी के नाम पर मारा गया, यही उनका विकास है।
तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया और जिस तरीके से विपक्षी दलों की बैठक है उन्होंने साफ तौर पे अपना जो पक्ष रखा है और दलितों की आवाज़ को दबाया जाता है उन्होंने साफ तौर पे कहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी मैं अविनाश से न्यूज़ 24 पटना।